जय हिंद। नमस्कार साथियों, मित्रों, आपका एग्जाम कल लगा हुआ है और जैसा कि आप 2-3 दिनों में देखे होंगे क्लास 10th का एज इट इज पेपर छपा हुआ है। बिल्कुल क्लास से ही, मैराथन क्लास से आए हुए हैं क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे साथियों 42 अंक के क्वेश्चन एज इट इज मिले हैं, डिजिट भी नहीं चेंज हुआ है। सोचिएगा, तो मैं आपके लिए लगातार जुड़ा हूं, विश्वास करिए आपके लिए अच्छा कर रहा हूं। मित्र, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आता है 6 अंक में या 8 अंक में, ज्यादातर 8 अंक में मिलता है। तो सोचिए, हम बता दिया जाए कि हो सकता है पेपर में मिल ही जाए। मिल ही नहीं साथियों, मिलेगा, पेपर में आएगा, कहीं ना कहीं ये पेपर में छपेगा। तो ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं पेपर में छपेगा, इसके लिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के आपको लगाना है। मित्र, थोड़ा स्पीड में काम करेंगे। ये सारणिक है, यहाँ पे जब हल करेंगे तो लिखेंगे एलएचएस लेने पर, क्या लेने पर, ये एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर। मित्र, एलएचएस लोगे सर तो लिखोगे एलएचएस बराबर डिटर्मिनेंट 1 + a 1 1 1 1 प्लस बी और 1, ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद 1 1 1 प्लस सी, 1 प्लस सी। अच्छा, अब यहाँ से जो तरीका है सर, वो तरीका है कि R1 कामा, ध्यान देना, R1 कामा R2 एंड R3 से क्रमशः 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 A कामा बी व C कॉमन लेने पर, सर उभयनिष्ठ लेने पर, तरीका उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर, उभयनिष्ठ। साथियों, जैसे उभयनिष्ठ लेंगे, ध्यान देते रहिएगा, आराम से समझते रहिएगा, परेशानी की जरूरत नहीं है। उभयनिष्ठ लो सर, चलिए उभयनिष्ठ लेते हैं तो हो जाएगा LHS बराबर A B और C बाहर आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो पहले वाले में बचेगा 1/a + 1, बिल्कुल सर। यहाँ बचेगा 1/a, यहाँ बचेगा 1/a। दूसरे से कॉमन लोगे b सर, तो होगा 1/b, ठीक है। फिर 1/b + 1, फिर आएगा 1/b। सर तीसरे से c ले रहे हो कॉमन, तो 1/c + 1 और 1/c, ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद मित्र देखा जाए, इसके बाद अगर प्रोसेस लगाया जाए, कुछ नहीं किया गया, एलएचएस लेने पे उभयनिष्ठ ले लिया गया, इसके बाद का प्रोसेस जरा एक दूसरे में चिपका के देखो सर, R1 में ले जाके सब जोड़ दो। तो अगला स्टेप होगा, ध्यान दीजिएगा, अगले स्टेप में लिखेंगे R1 इस प्रकार चेंज हो कि R1 प्लस इसमें R2 + R3 जोड़ देते हैं, R3। तो अब चेंज करिए सर, तो LHS का मान कितना आ जाएगा, LHS का मान आएगा सर ABC डिटर्मिनेंट, ऊपर जाके देखिए जरा 1 प्लस ये तीनों जुड़ जाएगा, तीनों के तीनों जुड़ेगा सर, यानी 1/a + 1/b + 1/c, ये पहला बन जाएगा। दूसरा भी जोड़ के देखिए सर, दूसरा भी जोड़ोगे तो यही बनेगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। सर तीसरा भी यही बनेगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, तीसरा भी यही बनेगा। और जो दिया है इसे नोट कर लीजिए, 1/b और 1/b + 1 ऐसे रहने दीजिए, और उसके बाद में 1/b ऐसे रहने दीजिए। अच्छा सर, इसके बाद में और फिर क्या है, 1/c ऐसे रहने दीजिए, और फिर 1/c + 1 1/c + 1 ऐसे रहने दिया जाए, और फिर 1/c, ठीक। ये ऐसे कुछ नहीं किया गया, उभयनिष्ठ लिया गया, फिर एक में मिला के जोड़ दिए, अभी दो चीजें लगी हैं। अच्छा सर, R1 इस प्रकार चेंज किया गया कि R1 + R2 + R3, चाहे ऐसे कर लो सर, और चाहे आप हो गया सर। इतना करने के बाद ध्यान दीजिएगा, अब देखो लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, लिखेंगे R1 से R1 से R1 से 1 + 1/a + 1/b + 1/c उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर सर, उभयनिष्ठ लेने पर। मित्रों उभयनिष्ठ लीजिए, 1 1 1 सब बच जाएगा, यानी LHS बराबर मिल गया ABC, और ब्रैकेट में उभयनिष्ठ ले रहे हो 1 + 1/a + 1/b + 1/c। मित्र अंदर क्या बचेगा जरा ध्यान दीजिए, 1 1 1। अच्छा, 1/b और उसके बाद में 1/b + 1 और सर 1/b, यहाँ बचेगा 1/c और 1/c + 1 और बचेगा 1/c, ये आ जाएगा आपका। सर यहाँ तक तो मिल गया, यही तो साला आंसर हुआ है यार, सिद्ध तो यही करना है, यानी ये तो 1 बनेगा, क्लियर है, ये 1 बनेगा। लेकिन सर रुको, कैसे 1 बनेगा, तो कुछ काम कर लिया जाए। कुछ काम करने का मतलब है सर, हम क्या करें
कि ऐसे घटा घटू दें थोड़ा सा यार, C1 से C2 घटा दें, C2 से C3 घटा दें, गुणा भाग कर लें, बस काम हो जाएगा। प्रोसेस में कर लीजिए, काम खत्म है। आप देखो सर, इसके बाद में ध्यान देना क्या किया गया, पहले उभयनिष्ठ लिया गया, फिर जोड़ा गया, फिर कॉमन लिया गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि C1 इस प्रकार चेंज हो, C1 इस प्रकार चेंज हो, देखिएगा C1 इस प्रकार चेंज हो कि C1 माइनस C2 एंड C2 इस प्रकार चेंज हो कि C2 माइनस C3। अब देखो C1 को भी चेंज कर दिए, C2 को भी चेंज कर दिए, तो अगला स्टेप बनेगा LHS बराबर, मित्रों जब ABC कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा पता है, यहाँ बचेगा सर 1/C, बल्कि यहाँ बचेगा आपका 1/C प्लस 1। यहाँ क्या बचेगा 1/C, क्योंकि कॉमन लेने के बाद ये गलत हुआ था, 1/C प्लस 1 बनेगा ना। अच्छा, इसके बाद में इसको सही करते चले आइए मित्र, क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, हो जाएगा ये कितना, ये बन जाएगा केवल 1/C, कितना हो जाएगा 1/C, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/C प्लस 1, ठीक है सर, वहां गलत हुआ था। फिर इसके बाद में, सॉरी मित्रों, ठीक है, ध्यान नहीं दिए मित्र। और अब आगे अगर ध्यान दिया जाए तो मित्रों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/C केवल, यहाँ पे हो जाएगा 1/C प्लस 1। और जब ये आप लगाओगे ये कि C1 और C2 इस प्रकार चेंज करिए, तो लिखेंगे LHS बराबर, आगे तो ABC इंटू में 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C लगा ही है जी सर। अच्छा, अंदर जरा लगा के देखिए, तो जब इससे ये घटाओगे तो 0 बन जाएगा, बिल्कुल सर 0 बनेगा। 1/B 1/B कैंसिल -1, 1/C 1/C कैंसिल 0 बन जाएगा सर, ठीक है सर। अच्छा, इसमें से घटाओगे C2 से C3 0 सर आएगा, ये इससे कैंसिल 1 आएगा, ये इससे कैंसिल -1 आएगा, कितना आएगा मित्र -1 आएगा। अच्छा, अगला स्टेप वही रहेगा, 1/B आएगा, सॉरी 1/B और 1/C प्लस 1 आएगा मित्र। अब देखो, अब सही है मित्रों। अच्छा, इसके बाद में आगे देखा जाए मित्रों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, बुरा मत मानिएगा, सॉरी उसके लिए। देखिए अब क्या लिखेंगे, R1 के सापेक्ष सापेक्ष क्या कर लें, विस्तार के सापेक्ष विस्तार कर लिया जाए, R1 के सापेक्ष विस्तार, जरा विस्तार करिए, तो लिखेंगे LHS बराबर ABC और ब्रैकेट में 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, विस्तार करके देखो मित्र, इसका काम ही खत्म है साला यार। इससे R1 में कर रहे हैं ना, तो ये तो 0, गुणा में कुछ भी रहे 0, -0 वो भी सब 0, प्लस R1 पे खोल रहे हैं, प्लस का 1 लेंगे, 1 के बाद रुकते हैं, ठहरिए सर, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा सर, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस एक करना, माइनस 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 प्लस, फिर हमारा माइनस लगेगा, 0 का नम 0, यानी यहाँ पे कितना बन गया 1 और गुणे 0 1 हो गया, 1 में इतना सबका मान, यानी इसका मान लास्ट में 1 आया, कितना आया 1, और 1 का गुणा इसमें करोगे यही आएगा, यानी LHS बराबर सिद्ध हो गया मित्र। क्या आया मित्रों, LHS का मान आपका बन गया कि ABC ब्रैकेट में 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ध्यान दीजिएगा, ये आपका RHS है, यही क्या है RHS, यानी कह सकते हो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। ये हो गया मित्रों, प्रूव्ड हो गया, आपके समझ में आ गया हो। ये था आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट था मित्रों, इसका PDF आपको मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं किया गया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, मान लीजिए सर ना नोट किए हूं तो एक बार आप नोट कर सकते हैं प्रॉपरली अच्छे से, सुनिए। ये था आपका प्रश्न, कहाँ गया, ये था आपका प्रश्न, सिद्ध कीजिए, नोट करिए एक बार। फिर आगे करते करते क्या किया गया, पहले कॉमन लिया गया ABC, हाँ सर, जब कॉमन लिया गया सर तो ये आपको जाके मिला, और इसके बाद ABC फिर ले जाके जोड़ दिया गया, फिर उससे कॉमन लिया गया, क्योंकि तीनों के तीनों क्या थे, सेम थे, एक रो में तीनों चीजें सेम थी। कॉमन लेने के बाद फिर आराम से मित्रों कर दिया गया क्या, विस्तार, और विस्तार करने के बाद गुणा भाग किया गया, लास्ट में आपका आंसर ये मिला। तो होपफुली समझ में आया होगा मित्र, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो करके जाइएगा, छोड़िएगा मत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 8 अंक में आता है। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो नीचे अपना कमेंट, अपना विचार डाल दीजिएगा। आलोक के प्रति क्या सोचते हो, JCC और आलोक सब एक ही है, और अपने परिवार के प्रति क्या सोचते हो। मित्रों फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज है, इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और चीजों को बेहतर से बेहतर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।